लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और यूएपीए की कई धाराओं के तहत ये कार्रवाई की है। जसविंदर मुल्तानी जर्मनी में रहता है और उसका संबंध खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे से है। एनआईए ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए हैं। मुल्तानी को जर्मनी में हिरासत में लिया जा चुका है। जांच एजेंसी को शक है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की साजिश में शामिल है। इंडिया टुडे से जुड़ी कमलजीत सिंह कौर संधू की रिपोर्ट के मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले की जांच एनआईए की पंजाब ब्रांच करेगी। ये भी सामने आया है कि फिलहाल एनआईए के अधिकारी अभी जर्मनी जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है। बीती 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वहीं 5 लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने मृतक की पहचान पंजाब पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप के रूप में की थी। ये भी सामने आया कि कोर्ट में बम ब्लास्ट करने वाला भी गगनदीप ही था। असल में वो बम लगाने गया था और ऐसा करते हुए ही धमाका हो गया, जिससे उसकी जान चली गई। जांच में सामने आया कि गगनदीप के पास हाई क्वालिटी का लगभग 1.5 किलो विस्फोटक था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट में प्लास्टिक के अवशेष भी मिले थे। जांच अधिकारियों ने बताया कि उसका शव जिस अवस्था में पाया गया, उसी के आधार पर एक्सपर्ट्स ने माना कि वो बम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। गगनदीप के पास से एक डोंगल भी बरामद हुआ, जिसमें एक सिम भी मिला। ये भी सामने आया है कि 23 दिसंबर को मृतक एक स्कूटर से कोर्ट आया था। इस आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि गगनदीप का कोई साथी ही उसे छोड़ने आया था। ड्रग्स केस में गगनदीप 2 साल तक जेल में बंद रहा था। जांच में पुलिस को यह भी शक हुआ कि जेल में अपनी कैद के दौरान वो एसएफजे के लोगों के संपर्क में आया था। इसके अलावा जांच एजेंसियों को यह भी शक हुआ कि इस मामले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। इस आधार पर ही आईएसआई के शामिल होने की आशंका जताई गई। यहाँ ये बात गौरतलब है कि सितंबर 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान के करीब 140 ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। पंजाब में भी सरहद पार से ड्रोन आने की रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। बताया गया है कि आईएसआई भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई है। जसविंदर सिंह खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है। वो इस संगठन के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी है। उसका नाम कई मामलों में आ चुका है। इस वजह से वो एजेंसियों की नजरों में चढ़ा हुआ है। हाल फिलहाल के 3 आतंकी मामलों तरन तारण, अमृतसर और एसएएस नगर में उसका नाम सामने आया है। किसान नेता बलवंत सिंह राजेवाल की हत्या की कथित साजिश रचने में भी जसविंदर सिंह का ही नाम आया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल इस कथित साजिश का खुलासा किया था। जसविंदर सिंह मुल्तानी मूल तौर पर पंजाब के होशियारपुर जिले के मंसूरपुर गांव का रहने वाला है। करीब 15 साल पहले वो जर्मनी चला गया था। उसके भाई बहन भी अपने परिवारों के साथ जर्मनी में ही रहते हैं। हालांकि उसके पिता अभी भी मंसूरपुर गांव में ही हैं। उन्होंने जमीन बेचकर उसे जर्मनी भेजा था। शुरुआत में वो पिता से मिलने गांव आता भी था, लेकिन बाद में उसने यहाँ आना बंद कर दिया। इस बीच उसके पिता की मानसिक हालत भी खराब हो गई। जसविंदर सिंह मुल्तानी एसएफजे के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा है। वो सिख युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलता है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करता है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मुल्तानी के आईएसआई से अच्छे खासे संबंध हैं। पाकिस्तान से पंजाब में हथियार भेजने के लिए वो आईएसआई के नेटवर्क का भी इस्तेमाल करता है। यही नहीं, गैंगस्टर नेटवर्क, स्मगलिंग और नार्को टेरर में भी वो शामिल है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। शुक्रिया।